चुड़ैल चिड़िया का खूनी कुआं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया चुड़ैल रहती थी, जिसके पास एक खूनी कुआं था, जिसमें वो सभी पक्षियों को मारकर उनका खून उस कुएं में भरा करती थी। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकलती है, तो रास्ते में उसे मीनू चिड़िया चुड़ैल का खूनी कुआं मिलता है और उसी के पास रानी चिड़िया को एक रामू कौवा मिलता है, जो काफी ज्यादा घायल होता है। रामू कौवा रानी चिड़िया को देखकर मेरी मदद करो, वरना मीनू चिड़िया चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाओगी, क्योंकि मेरा शरीर लोहे के तारों से बंधा है। तुम इन तारों को पहले हटाओ, तभी तुम मुझे यहाँ से आजाद कर सकती हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन लोहे के तारों को हटा देती हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया उन लोहे के तारों को हटाने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया चुड़ैल आ जाती है। रानी चिड़िया मीनू चिड़िया चुड़ैल को देखकर वहीं डरकर छुप जाती है और छुपकर मीनू चिड़िया चुड़ैल का सारा खेल देखने लगती है। मीनू चिड़िया चुड़ैल रामू कौवे से अब तुझे मारकर मेरा ये खून का कुआं पूरा भर जाएगा। इसके बाद इस कुएं के खून को पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी और एक सुंदर चिड़िया में बदल जाऊंगी। यह सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद मीनू चुड़ैल चिड़िया रामू कौवे को मार देती है और फिर मीनू चिड़िया चुड़ैल कुएं से खून पी लेती है। खून पीने के बाद मीनू चिड़िया चुड़ैल एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है और वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया चुड़ैल के जाने के बाद रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये तो एक सुंदर चिड़िया में बदल गई है। अब तो ये हर किसी को आसानी से मार सकेगी। मुझे ये बात जंगल के पंछियों को बतानी चाहिए। और इसके बाद रानी चिड़िया जंगल में अंदर चली जाती है। जंगल में अंदर आने के बाद रानी चिड़िया देखती है एक जगह पर मीनू चिड़िया चुड़ैल बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक रोहन तोता आता है और मीनू चिड़िया चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे तुम तो इस जंगल में नई लगती हो, क्या तुम दूसरे जंगल से आई हो? हाँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैं इस जंगल में बिल्कुल नई हूँ। मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ जरूर, तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर हर कोई तुम्हारी मदद कर देगा। वैसे तुम्हें जाना कहाँ पर है? मुझे जंगल की दूसरी तरफ जाना है। जब ये बात रोहन तोता सुनता है तो वे अपने मन में सोचता है, जंगल के दूसरी तरफ तो मीनू चिड़िया चुड़ैल का कुआं है, वहाँ पर ये क्यों जाना चाहती है? चलो कोई बात नहीं, ये शायद जंगल में नई है तो इसे इस बारे में पता नहीं है, मैं ही इसे बता देता हूँ। अब सुनो चिड़िया, उस तरफ तो मीनू चिड़िया चुड़ैल का खूनी कुआं है, तुम वहाँ पर मत जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगी। अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम मुझे कहीं और ले चलो जहाँ पर तुम्हारा मन करे। ठीक है, चलो मेरे साथ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीनू चिड़िया है। अच्छा, नाम तो बहुत अच्छा है, पर चुड़ैल चिड़िया से मिलता है। इसके बाद रोहन तोता मीनू चिड़िया चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन दोनों के पीछे जाती है। रोहन तोता मीनू चिड़िया चुड़ैल को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और मीनू चिड़िया चुड़ैल से कहता है, अरे जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए कि जंगल में हर तरीके के पंछी मिलते हैं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह सुनकर मीनू चिड़िया चुड़ैल मुस्कुराने लगती है। रोहन तोता मीनू चिड़िया चुड़ैल को मुस्कुराता हुआ देखता है तो वह हैरान हो जाता है और मीनू चिड़िया चुड़ैल से कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा है जो तुम मुस्कुरा रही हो। मैंने तुम्हें वही बताया है जो अब मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मुझे क्या बताया है, पर अब मैं जो तुम्हें दिखाऊंगी उसे देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यह कहकर मीनू चिड़िया चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वह एक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर रोहन तोता बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी रानी चिड़िया रोहन तोता को छुपा लेती है और रानी चिड़िया रोहन तोता से कहती है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे वो जो मीनू चिड़िया थी वो मीनू चिड़िया चुड़ैल थी और अब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ,
मुझे पता है कि वे एक चिड़िया चुड़ैल है और उसने पहले रामू कौवे को भी मार दिया था और अब वे एक सुंदर चिड़िया का रूप बदलकर इस जंगल में आई है और अब वे हम सभी पंछियों को मार देगी। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। इसके बाद रानी चिड़िया रोहन तोते को वहाँ से भगा कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया चुड़ैल को जब रोहन तोता नहीं मिलता तो वे अपने आप से कहती है, अरे ये तोता कहाँ गायब हो गया? इसे जमीन निकल गई या आसमान? अभी तो यहीं से जा रहा था, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब इसका खून मैं अपने कुएं में डालूंगी, जिससे मेरा खूनी कुआं भर जाएगा और उसे पीकर मैं और ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। और ये कहकर मीनू चिड़िया चुड़ैल बहुत तेज तेज हंसने लगती है। वहीं इधर रानी चिड़िया रोहन तोते को अपने घर पर ले आती है और रोहन तोते को शांत करते हुए रोहन तोते से कहती है, अब तुम घबराओ मत, अब तुम मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित हो, पर हमें उस मीनू चिड़िया चुड़ैल को रोकना होगा, वरना वे जंगल के सारे पंछियों को मार देगी। पर हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो बहुत ही खतरनाक है और उसके पास एक खूनी कुआं भी है जो वो पंछियों के खून से भरती है। हाँ, मुझे पता है कि उसके पास एक खूनी कुआं है। मैं उसी खूनी कुएं के पास होकर आई हूँ, पर मैंने देखा है यदि वह खूनी कुआं ना हो तो मीनू चिड़िया चुड़ैल कुछ भी नहीं है। हमें उस खूनी कुएं को नष्ट करना होगा, तभी इस मीनू चिड़िया चुड़ैल से मुक्ति पा सकते हैं, वरना ये पूरे जंगल को नष्ट कर देगी और पूरे जंगल को शमशान बना देगी। कहे तो तुम ठीक रही हो, पर हम दोबारा मौत के मुंह में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया चुड़ैल मेरे खून की प्यासी है। हाँ, मुझे पता है कि वह तुम्हारे खून की प्यासी है और हमें इसी बात का फायदा उठाना चाहिए और मीनू चिड़िया चुड़ैल को सबक सिखाना चाहिए। पर वो कैसे? हम मीनू चिड़िया चुड़ैल को कैसे सबक सिखा सकते हैं? इसके बाद रानी चिड़िया रोहन तोते को सारी योजना बता देती है। योजना सुनकर रोहन तोता रानी चिड़िया से कहता है, योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर इसमें बहुत ही खतरा है। यदि मीनू चिड़िया चुड़ैल ने मुझे मार दिया तो मैं इस योजना में बलि चढ़ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और उससे पहले ही उस खूनी कुएं को नष्ट कर दूंगी। इसके बाद रानी चिड़िया और रोहन तोता पूरी तैयारी के साथ उस खूनी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर रोहन तोता अकेला ही जाता है और रानी चिड़िया वहीं पर छुप जाती है। खूनी कुएं के पास मीनू चिड़िया चुड़ैल पहले से ही मौजूद होती है और रोहन तोते को देखकर कहती है, अरे वाह, मेरा शिकार मेरे पास खुद चल कर आ गया। क्या बात है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं थी जो तुम मेरे पास आए हो? ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, पर मैं तुम्हें किसी और को नहीं मारने दूंगा और अब तुम्हारा अंत करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मेरा अंत करने के लिए आए हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है और इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको मारता है। और इस तरह रोहन तोता मीनू चिड़िया चुड़ैल को अपनी बातों में काफी देर तक फंसा कर रखता है। वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया खूनी कुएं में मिट्टी का तेल डाल देती है और पूरे कुएं को मिट्टी के तेल से भर देती है। तभी मीनू चिड़िया चुड़ैल की नजर रानी चिड़िया पर पड़ जाती है और मीनू चिड़िया चुड़ैल रानी चिड़िया से कहती है, अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे कुएं को नष्ट करने आए थे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और ये कहकर वह रानी चिड़िया को घायल कर देती है और जैसे ही मीनू चिड़िया चुड़ैल रानी चिड़िया को मारने के लिए आगे आती है तो रानी चिड़िया रोहन तोते को इशारा कर देती है और रोहन तोता खूनी कुएं को आग लगा देता है और पूरा खूनी कुआं जलने लगता है और कुएं को जलता देखकर मीनू चिड़िया चुड़ैल भी जलने लगती है और कुछ देर बाद वह जलकर मर जाती है, जिसे देखकर रोहन तोता और रानी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रानी चिड़िया रोहन तोते से कहती है, हमने आखिरकार मीनू चिड़िया चुड़ैल को खत्म कर ही दिया और उसके खूनी कुएं को भी जला दिया। अब हमें किसी बात का भी डर नहीं है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब हम मीनू चिड़िया चुड़ैल से आजाद हो गए हैं। इसके बाद रानी चिड़िया और रोहन तोता खुशी खुशी जंगल वापस लौट आते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, यदि हम कोई काम सच्चे मन से करें और निडर होकर करें तो वह काम जरूर पूरा होता है।